हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? एस आई एक है, अमाउंट 2 है, क्योंकि स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो प्रिंसिपल कितना होगा? वो भी 1 होगा। ठीक है। टाइम कितना है? तो 8 वर्ष प्लस 6 महीना, इसको भी ईयर में बदल देंगे। 6 दूनी 12, 1/2, यानी कि 8 दूनी 16, 1 17/2, 17/2 ईयर्स। ठीक है। तो एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है? 1 है, प्रिंसिपल भी 1 है, रेट निकालना है, टाइम है 17/2, 100। ठीक है। तो गुना करेंगे तो लिखेंगे 200/17, डिवाइड करेंगे 17 इकाई 17, 3, फिर 17 इकाई 17.76%, यानी कि 11.76% इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई है। 413 डिवाइड 7, 20 प्लस 8 इंटू 5 माइनस 59। ठीक है। 413 डिवाइड 7, 20 और 8 पचे 40, यानी कितना हो गया? 20 प्लस 40 माइनस 59, इसका कर रहे हैं। ठीक है। तो 40 से 60 माइनस 59, यानी कितना हो गया? 1 गुने 1, 7 पचे 35, डिवाइड करेंगे और 7 नंबर 63, यानी कि 59, 59 इंटू 1 इक्वल टू 59, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 रुपया और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो तीसरे वर्ष दिया गया 2996 और दूसरे वर्ष दिया गया 1400 रुपया। इसको माइनस करेंगे, 6, 9 और 5, 1, तो 1596 रुपया। 1400 पर गुने 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूनी 14, ये भी काटेंगे, 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 5, 7 8 56, फिर 2 से काटेंगे तो 114 दूनी 228, यानी कि 114% होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात, तांबा और लोहा का जो अनुपात है वह है 7:5। लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए? ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, एलिगेशन एवं मिक्सचर। ठीक है। कितना हो जाए? 7:13। तो मिलाना क्या है? लोहा। तो तांबा समान होना चाहिए। हाँ, तांबा यहाँ पहले से समान है। ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे,
यानी 7×5 = 12। 12 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है? 240। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 20। तो लोहा पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 13। कितना बढ़ गया? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×8 यानी 160 ग्राम, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितना टॉफी बेचना चाहिए? रुपया बटे समान और गुने प्रतिशत करना होता है। मतलब 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदा तो 20% यानी 120% बटा 100। 12 कहीं 120, 0 0 ख़त्म, यानी कि 1/10 ये रुपया होता है और ये होता है सामान। ठीक है, पहले लिख दिया हूँ। तो पूछ रहा है 1 रुपया में कितना सामान, तो 1 रुपया में 10 सामान। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। एम एक काम को 39/2 दिन में, एम एक काम को 39 डेज में करता है, जबकि एन उसी काम को 13/2 डेज में करता है। ठीक है। तो 39 एलसीएम लेना है 39 और 13 का। तो एलसीएम लेंगे तो 39 ही 39 ही होगा। तो 39/2 को 39 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी 2 आएगा। और 13 को 39 से करेंगे तो 3 और 3 गुने 2 यानी कितना आएगा? 6 आएगा। तो कहता है दोनों मिलके कितना करेगा, तो दोनों मिलके करेगा 8 कम, तो 39/8 डे लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 39/8 डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है। तो 8 के बाद क्या होता है? 9, और विषम संख्या कहाँ तक जाएगा? 27 तक। तो औसत का क्या होता है रूल? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यही तो एवरेज होता है। बट सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 9 है तो 11 यानी सीक्वेंस 2 का अंतर है, फिर 13 इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार जाएगा 27 तक, यानी कि 9 + 27 बटा 2। 27 9 कितना होता है? 36। 36 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 18। 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 4/11 16/33 का मौसौ ज्ञात करें। मौसौ ज्ञात करें यानी महत्तम समापवर्तक। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? मौसौ बराबर क्या होता है? मौसौ बटा लौसौ, यानी महत्तम समापवर्तक बटा लघुत्तम समापवर्त्य। तो 4 और 16 का मौसौ कितना होगा? तो 4 ही होगा, बटा 11 और 33 का क्या होगा? तो 33 होगा, यानी 4/33। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम होती है तो 11 से डिविजन है, इसलिए 33 ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो 11 33 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 11 का 11, 11 33, 11 उन्हें 3 यानी कितना एलसीएम आया? 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 a²। तो √3/4 a का मान है 0.2 यानी 0.2 × 0.2
डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 1 पर 00, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और ये 2 से ये 2 खत्म, यानी आ जाएगा √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कितने में है, ऑप्शन बी में है, √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। सीपी अगर 100 है तो 125 रुपया अंकित करता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो छूट किस पर मिलती है, तो मार्क प्राइस पर मिलती है, यानी कि मार्क प्राइस पे छूट मिलती है, यानी 125 रुपया पर 20% का छूट दे दिया, यानी कि 80 रुपया में 80% में बेचा होगा। 20 पचे 100, 20 चौका 80, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 पचे 25, यानी कितने में बेचा होगा, 100 रुपया में बेचा होगा। तो कहता है खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपया, यानी कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदेंगे और 100 रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 0%। तो 0% ऑप्शन ए में है, यानी कि 0%, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। एक टेबल का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 1972 रुपया है और इसका लॉस प्रतिशत कितना है, 32% है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस बराबर 100, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस बाय 100। तो सेलिंग प्राइस है 1972 रुपया बटा कॉस्ट प्राइस निकालना है बराबर 100 माइनस लॉस, यानी कि 100 माइनस 32, 100 माइनस 32 करेंगे यानी 68/100। 4 से काटेंगे 17 बार में, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 3 4 9 36, 4 3 12, फिर 17 से काटेंगे 493 को, तो 17 को 493 से काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 गुने 9 153, यानी 29 आएगा, यानी 29 गुने 100 कितना हो गया 2900। 2900 क्या निकला है, सीपी, जबकि कह रहा है विक्रय मूल्य 3000 रुपया है, यानी 2900 का वस्तु 3000 में बेचा तो कितने का फायदा होगा, 100 रुपये का। किस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर, यानी 2900 पर, 2900 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 100/29, तो 29 को 100 से भाग देंगे तो 29 तिया 9 तिया 27 और 2 तिया 6 2 8, यानी 87, 10 में 7 गया 3, 9 में 8 गया 1, डेसिमल देंगे 0, 29 चौक 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 3 11, यानी 3.44 या 45 के समथिंग आएगा। ऑप्शन ए में है 3.44%, यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती है, तो 30 मिनट में वे कितने बार एक साथ बदलेगी। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो निकालेंगे LCM, ठीक है। LCM फाइंड करेंगे तो 30, 40 और 60 का LCM ज्ञात करते हैं, तो 15 गुना 30, 5 है 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, और यानी यही इसका LCM है, तो 15 गुना 30, 30 चौक 120, यानी 120 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो 30 मिनट में कहता है तो 30 गुने 60 बटा 120 से भाग देंगे, 60 दूना 120 और 2 से 30 काटेंगे 15 बार में, यानी कितना बार में होगा, यानी 15
बार बदलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 2800 है, और एमपी यानी मार्क प्राइस कितना है, 4000 है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत कितना है, तो छूट प्रतिशत कितना है, तो 0, इसको माइनस करेंगे, 0 0, 10 में 8 गया 2, 3 में 2 गया 1, 1200 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, बटा 4000 गुने 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 4 से काटेंगे 4 3 12 यानी 0, यानी कितना हो गया, 30% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 30% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, दो कार, एक बिंदु है, दो कार चलना शुरू करती है, एक कार और दो कार। ठीक है, एक ही दिशा में यात्रा करती है। जब भी एक ही दिशा में यात्रा करती है तो क्या होता है, माइनस होता है, दोनों का चाल का क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक चलता है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और एक ही दिशा में चले तो दोनों को चाल का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 75 और 55 में माइनस करेंगे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एक्चुअल टाइम हुआ। ठीक है, मतलब कि स्पीड हुआ। तो 3 घंटे के बाद कितना मिलेगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटा तक चलेगा तो कितना होगा, 60 किलोमीटर तक चलेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। ठीक है, 18 छात्रों का औसत भार 54 kg है, यानी कि 18 छात्रों का औसत भार जो है वह 54 किलो है। तो 18 गुने 54, 18 चौक 72 का 2 7, 18 पचे 90 7 97, यानी कितना हो गया, 972। उस समूह के एक नए छात्र को शामिल करने के बाद, यानी कि 18 था, एक समूह में शामिल कर लिया तो हो गया 19, औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, यानी कि 54 था, कितना हो गया 55। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पचे 95 का 5, 9 बचा, 19 पचे 95 और 9, तो 95 500, यानी कितना हो गया 1045। ठीक है, 5 में 2 गया 3 और ये 4 है तो एक पैसा लेंगे, यानी 14, 14 में 7 गया 7, यानी कितना हो गया 73। 1045 को मैं उल्टा माइनस किया हूँ, कंपटीशन में उतना समय नहीं रहता है, सिर्फ माइनस होना चाहिए और सही। 5 में 2 गया 3, 4 है, एक इधर से एक लेंगे तो 14, 14 में 7 गया 7, 73। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं 17 की तरफ। सी डी से 4 गुना कुशल है, सी डी से 4 गुना है, तो यानी डी 1 है तो सी 4 है। ठीक है, सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगता है। यहाँ कितना दिन कम लग रहा है, तो 3 दिन लग रहा है, तो 3 का मान 63, तो 1 का मान कितना होगा 21, 21 या 63 होता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन पूरा होगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 21 गुने 4, 21 गुने 4, यानी कितना टोटल काम हो गया 84 काम हो गया। ठीक है, दोनों मिलके करेंगे, दोनों की क्षमता 4 1 5 है, तो 84/5, 5 16 है, 16 85, 4 5 8 40, 16.8 दिन में करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। पी को क्यू से 20% कम अंक मिले और आर को क्यू से 20% कम अंक मिले। यदि आर को 160 अंक मिले तो पी का अंक कितना है। पी लिखते हैं और क्यू लिखते हैं। पी को क्यू से, यानी क्यू अगर 100 है तो पी को
80 मिला, ठीक है। और आर को क्यू से 20% का मिला, तो आर को क्यू से 20% यानी कि आर भी हो जाएगा 80, क्योंकि क्यू का 20% यानी 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो इसमें 20 माइनस होगा यानी 80। यदि आर को 160 अंक मिले, यहाँ आर को 80 मिला है, तो 80 का वैल्यू 160 यानी 2 गुना है। तो पूछता है पी का अंक कितना है, तो पी भी 2 गुना होगा, यानी 80 गुना 2 यानी 160, ये भी होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 160 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई सटीक रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो यानी कि है 650 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर और 750 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो क्या करेंगे, 0 0 0 सब में है, यानी कि 10 तो HCF होगा ही, गुने एक 5 से काटेंगे तो 13 बार में, ये 5 से काटेंगे 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी एक 5 भी आ रहा है। अब 13, 7 और 15 का HCF कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 लेंगे। इसी को कहते हैं शॉर्ट मेथड। 10 गुने 5 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम शॉर्ट ट्रिक इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, ठीक है। ए और बी का रेशियो है 4:5, बी सी का रेशियो है 3:8, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं रेशियो मेथड। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 8 40, 12, 15 और 40, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा यूट्यूब चैनल है SSC ट्यूटर रॉ, और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है SSC ट्यूटर रॉ। प्लीज़ लाइक